हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे संत कबीर जी की महान साखियों के बारे में। कबीर वाणी। पंच तत्व को पुत्रा, जुक्ति रची मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन तत्वों के पंचीकरण से देह का निर्माण कर उसमें जीव का प्रवेश किया गया है। कबीर शास्त्रों में उलझे हुए जानकर पंडितों से पूछते हैं कि चैतन्य बड़ा है या जीव। पंच तत्व को पुत्रा, मानुष धरिया नाम, एक जल के बोछुरे, बीकल भया सब ठाम। पंच तत्वों से निर्मित इस पुतले को ही ब्राह्मण आदि की जाति से व्यवहृत किया जाता है और इसी का नामकरण भी होता है। चैतन्य स्वरूप जीवात्मा के इससे पृथक होते ही यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है। पंच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरले मर्म कोई पाए है, गुरु शब्द प्रमाण। जीव देह से भिन्न हो और गुप्त रूप से उसमें व्याप्त रहता है, यह मर्म बिरले ही जानते हैं। जिन पर गुरु कृपा करते हैं, गुरु उपनिषद के जानकार होने चाहिए। पंच तत्व लेया तन, किन्स्तो तन कहाँ से किन, कर्म ही वश किव कहते हैं, कर्म ही के जीव दिन। इस पंचतत्वात्मक शरीर में निवास करने वाला चैतन्य रूप वही जीवात्मा में ब्रह्म हूँ, यह जानने का प्रयत्न करने पर जीवन मुक्त हो जाता है और वही जब स्वयं को चैतन्य से भिन्न मानता है तब कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। वस्तुतः वह इस शरीर में भिन्न ही है। रंग ही ते रंग रूपचे, सब रंग देखी एक, कवन रंग है जीव को, ताकर करहु विवेक। जीव चैतन्य स्वरूप है, यह समझकर सबको एक रूप देखने वाला चित्रप ही है। यह तो माया का हो चमत्कार, जिससे वह जड़ होकर ब्राह्मण की भी वस्तु को भिन्न भिन्न रूप में देखने लगता है। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जलज बिंदु जलक कुट्टी, कही कबीर कोई देख। जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है। तत्वम स्यादि वाक्य के मनन से उसका मैल, उसको प्रकार धुल जाता है। जैसे सुहागे से सुवर्ण का जो कमल पत्र और जल कुट्टी के समान, जिसको जल में निवास करना है पर भी जल की बूंद स्पर्श नहीं कर सकती, उसी प्रकार जैसे ब्रह्म सर्वत्र प्राप्त होने पर भी अलिप्त ही रहता है, वैसे ही ज्ञान व्यक्ति भी इस संसार में निवास करने पर भी इससे अलिप्त ही रहता है। अशून्य तखत आसन अडिग, पिंड भरोसे नूर, जाके दिल में हो बसो, सेना लिए हजूर। जीवात्मा एक है, वह अचल और सबका आधार है, पर उसका आधार कोई नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन दोनों शरीरों और इंद्रियों का प्रकाश वही जीव उपनिषद मुमुक्ष की बुद्धि में निवास करता है। शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली, ऊपर की सब वाद। आदि शब्द अर्थात ब्रह्म विद्या के निरंतर विचार से ही उसका ध्यान संभव है। मैं वही हूँ, उसका निरंतर विचार कीजिए, क्योंकि अंतःकरण की भावना के अनुसार भति बनती है। माला, तिलक, भस्म,
संध्या, मुद्रा और पूजा ये सब केवल ऊपर का दिखावा है। शब्द हमारा आदि का, शब्दें पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, धोए खाया दीव। मैं ब्रह्म हूँ, वही मेरा स्वरूप है। मैं जीव रूप से इस शरीर में व्याप्त हूँ। यही प्रमुख मंत्र है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में प्रवेश करके वासना के वशीभूत होकर विषयों का जो उपयोग करता है उसका मैं साक्षी हूँ। शब्द हमारा तू शब्द का, सुनी मति जाहूँ सुरक्की, जो चाहूँ जीव तत्व को, शब्द हूँ लेहूँ परिक। तत्वमसि इस उपदेश से सिद्ध है कि जो आत्मा ही है ये दोनों एक रूप एवं परमहंस है। यह विचार करने वाला व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। जिसे यह भान नहीं होता उसे संसार में फिर जन्म लेना पड़ता है। अतः यदि आनंद प्राप्ति की चाह है तो सोहम का स्मरण कीजिए।